हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी सारे वीडियो देखे। अब आज हम नए यूनिट की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है आइसोमेरिज्म। क्या होता है? समावयवता शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि रसायन विज्ञान में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं किंतु गुण जो हैं सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो किंतु भौतिक अथवा रासायनिक अथवा दोनों प्रकार के गुण भिन्न भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। आइसोमेरिज्म को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है: संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। विन्यासी समावयवता और संरूपीय समावयवता। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है फिर दो क्लासेस में क्लासिफाई की गई है: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है लेकिन उनकी कहीं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बॉन्ड्स की पोजीशन में अंतर आ रहा है। तो इस तरह की जो समावयवता है इसको तो हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता। जबकि दूसरी जो समावयवता है त्रिविम समावयवता, इस यूनिट में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। जब यौगिकों की संरचना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अगर हम देखें तो जब यौगिकों की संरचना, परमाणुओं के बंधित होने का क्रम, बंधों की स्थिति सब कुछ समान हो परंतु अणु में उनके त्रिविमीय अथवा अंतरिक्षीय 3 डायमेंशनल और स्पेशल विन्यास में भिन्नता पाई जाती हो तो उन्हें त्रिविम समावयवी और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। वह विज्ञान की शाखा जिसमें यौगिकों की त्रिविमीय संरचनाओं, संश्लेषणों और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है त्रिविम समावयव स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में या त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें दो वर्ड हैं, कॉन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले कन्फर्मेशन क्या होते हैं, संरूपण क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप फ्री रोटेशन हो रहा है अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, तो एक जो अणु है, एक मॉलिक्यूल कई व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है और ये जो डिफरेंट उसकी व्यवस्थाएं हैं ये संरूपण कहलाती हैं। जो कन्फर्मेशंस हैं उनकी ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक दूसरे में तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं और इन्हें पृथक करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एथेन का एक एग्जाम्पल है इसमें कि एथेन जो है दो संरूपणों में पाया जाता है। ये फर्स्ट है ग्रसित संरूपण, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का? अर्थ ये है, ये देखिए, ये दो कार्बन एटम्स हैं और ये 3 हाइड्रोजन है, CH3 ये एथेन का फॉर्मूला है। अपन देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं और ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन के बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इस तरह का जो कन्फर्मेशन है जिसमें हर एक हाइड्रोजन अपने सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है, वो कन्फर्मेशन क्या कहलाता है? इक्लिप्स्ड या ग्रसित संरूपण कहलाता है। दूसरा संरूपण ये है जिसमें यहाँ पर ये दो कार्बन एटम हैं, इसके दो हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ रहा है, इधर इन दो हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ रहा है। इसका मतलब सभी हाइड्रोजन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कन्फर्मेशन है वो क्या कहलाता है? अंतरित संरूपण या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहलाता है। तो कन्फर्मेशंस दो तरह के हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। दोनों कन्फर्मेशंस के बीच की एनर्जी का जो अंतर है वो काफ़ी कम होता है, 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इसलिए एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होते रहते हैं और इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता।
अब शब्द आता है कॉन्फिगरेशन क्या होते हैं। अणु में परमाणु या परमाणुओं के समूह की वे स्थायी द्विमीय व्यवस्थाएं जो सामान्य परिस्थितियों के अंदर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, विन्यास। संरूपणों के विपरीत, जो संरूपण अपन ने पढ़े हैं उसमें किसी भी प्रकार के कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग या बॉन्ड नया नहीं बन रहा, जबकि विन्यास जो है वो किसी बंध के टूटने और नए बंध के बने बिना एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विन्यास के अंदर तो क्या है, कोई नया बंध बनेगा या पुराना बंध टूटेगा, जबकि संरूपण के अंदर ऐसा नहीं होता है। अणुओं का जो विन्यास है वो स्थायी होता है, जबकि संरूपण जो है, ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो अस्थायी होते हैं। भिन्न भिन्न विन्यास वाले यौगिकों को उनके मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। कॉन्फिगरेशन जो है अलग डिफरेंट हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम विशेष परिस्थितियों के अंदर सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल डिहाइड का। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप OH है और H, इन दोनों की इस कार्बन के सापेक्ष जो स्थिति है उसमें बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। एक कॉन्फिगरेशन को हम डी कॉन्फिगरेशन कहते हैं और दूसरे को एल। डी और एल किसे कहेंगे, कौन सा डी होगा कौन सा एल होगा, ये हम आगे जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला के अंतर्गत इसका जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर डी और एल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें ये समझना है कि कॉन्फिगरेशंस क्या होते हैं और कन्फर्मेशंस क्या होते हैं। कन्फर्मेशंस तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बनते हैं, उसमें किसी प्रकार के बॉन्ड का ब्रेकेज या नए बॉन्ड का बनना शो नहीं होता, जबकि कॉन्फिगरेशंस के अंदर बॉन्ड टूटने और बनने से नई जो हैं व्यवस्थाएं बनती हैं। इनमें ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे। कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन में क्या अंतर है। कन्फर्मेशन जैसे अपन ने सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस का ही बताएंगे कि एकल बंध के मुक्त घूर्णन से जो प्राप्त संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, संरूपण या कन्फर्मेशंस कहलाती हैं, जबकि किसी बंध के टूटने व नए बंध के बनने से जो संभव संरचनाएं हैं वो कॉन्फिगरेशंस कहलाती हैं। कन्फर्मेशन क्या है, सामान्य परिस्थितियों में अंतर परिवर्तनीय है। अपन ने देखा था कि इसमें सिर्फ 3 किलो कैलोरीज ऊर्जा का अंतर होता है दो कन्फर्मेशंस के अंदर, तो ये कन्फर्मेशंस एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, जबकि यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में ये स्थिर होते हैं। कन्फर्मेशन अस्थायी होता है, टेम्परेरी व्यवस्था है, जबकि विन्यास क्या है, स्थायी होता है। इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। डिफरेंट कन्फर्मेशन वाले मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि इन्हें मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो अपन को कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन इन दोनों वर्ड्स को बिल्कुल जो है अच्छे से इनमें डिफ्रेंशिएशन करना है कि कन्फर्मेशन का अर्थ तो क्या है कि इनकी त्रिविमीय में विन्यास जो है वो डिफरेंट है, केवल एकल बंध के घूर्णन से ये संरचनाएं बन रही हैं। ये दो तरह के होते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर एक कार्बन के सभी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के सभी हाइड्रोजन्स को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जबकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं और इनमें अंतर केवल 3 किलो कैलोरीज का है, तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। इनको जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जबकि कॉन्फिगरेशन क्या है, विन्यास जो है इनका अणु में परमाणु या परमाणुओं के जो समूह है वो बंध के टूटने और नए बंध के बने बिना एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। विन्यास तभी परिवर्तित होगा जब उसमें कोई बॉन्ड ब्रेक होगा या नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और इसको हम कैपिटल डी और कैपिटल एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, दो वर्ड हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल, इसके द्वारा शो करते हैं। अब ये डी और एल का जो नॉमेनक्लेचर है कि कौन डी होगा कौन एल होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को हम पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से
बता पाएंगे। तो आज हमें सिर्फ यही दो शब्द जो हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फर्मेशंस किसे कहते हैं और कॉन्फिगरेशन किसे कहते हैं। धन्यवाद।